क्यों मारा? खराब कर रहे हैं। किसने क्यों मारा आपने? ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग। कौन? ये अभिजीत जो आया है, हाँ, ये बिना फालतू में देश में पेपर लीक को बुला रहा है, बरगला रहा है। कोई पेपर लीक के पीछे इनका बहाना है। पेपर लीक तो इनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं। तू इधर आना मच्छर, अभी बताऊँ तेरे को मैं क्या हूँ। राष्ट्रवादी हूँ मैं। ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, परंतु उससे कतई ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। ऐसा लगता है भगवा ब्रिगेड की राजनीति का यही फलसफा है, यही मंत्रा है। इन्होंने 20-21 जुलाई के जंतर मंतर से लेकर के पूरे देश तक से जो देशव्यापी आंदोलन हुआ उससे कुछ सीखा नहीं है, क्योंकि एनटीए उसी तरह से काम कर रही है। प्रवेश परीक्षाएं उसी तरह से कराई जा रही हैं। कहीं लाइट चली जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और एनटीए पर यहां तक आरोप लग जाता है कि उसने एआई से पेपर सेट कराया और उसे डबल चेक नहीं किया। उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स निकली, स्पेलिंग मिस्टेक्स निकली, अर्थ का अनर्थ निकला। जयपुर से लेकर के पटना तक एक ही तरह की कहानी, एक ही तरह की खबरें हमें सुनाई पड़ रही हैं। ऐसा क्यों है? शिक्षा मंत्री बदल दिए गए, उनका इस्तीफा हो गया, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, महिलाओं के साथ यौन हिंसा हुई, 10 लोग पैलेट गन के छर्रों से घायल हुए। यह अब रिकॉर्ड पर है। पटना में AK-47 चली, आपके मंत्रियों ने कपड़े बदलना शुरू कर दिए। किरण रिजिजू तालाब में छलांग लगाते हैं। क्योंकि उन्हें राहुल गांधी की तरह से अपनी फिटनेस साबित करनी है। गिरिराज से नए अटायर में दिखे, सूट बूट में दिखे, पैंट कमीज में, नेहरू कट जैकेट में दिखे, पोनी टेल के साथ दिखे, और कहने लगे कि मैं तो न्यू बॉर्न बेबी हूं। मैं वैसे तुम लोगों से ज्यादा नौजवान हूं। क्यों हंस दिए भाई? मैं मात्र 74 ईयर न्यू बेबी बॉर्न हूं। देखो, जब ये कहता हूं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं न्यू बेबी बॉर्न 74 ईयर ओल्ड। 2 तरह के एज होते, एक फिजिकल एज होता, एक बायोलॉजिकल एज होता कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो फिजिकल एज का नाम सुन के तुम हंस दिए। बायोलॉजिकल में चलो, तुम हमारे साथ 10 दिन मेरे साथ काम कर लो, सुबह से लेकर रात तक। मुझे वो गाना याद आ गया अपने बचपन का, जो दूरदर्शन पर आया करता था। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। तो सवाल ये है कि आप चड्डी पहनिए, फूल खिलाइए, न्यू बॉर्न बेबी बन जाइए, गुड्डे गुड़िया से खेलिए, खिलौनों से खेलिए, तालाब में छलांग लगाइए, रीलें बनाइए, मीम्स बनाइए, छात्रों को आकर्षित करने के लिए जो हो सकता है वो करिए। लेकिन मुझे तो वो कहावत याद आती है, कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। छात्र आंदोलित हैं, बच्चे सड़कों पर हैं, स्कूली बच्चे स्कूलों में अपने अधिकार मांग रहे हैं, पीने का पानी, शौचालय। प्रिंसिपल हमको गाली देती हैं, प्रिंसिपल हमको झोटा पकड़ के मारती हैं और ये कहती हैं कि तुम लोग धंधा करती हो। मैडम अरे 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 मतलब, अरे रुकिए ना, हम आराम से बात कीजिए ना। आपका ऐसा थोड़ी ना, हम आज बात करने आए, चले जाएंगे तो आप इनको अरे तड़े करके गाली दीजिएगा, ये तो गलत बात है। मारते भी हैं क्या बच्चों को? तो पढ़ाई हो जाएंगे तो गलत करेगा तो नहीं मार। बाल खींच खींच के नहीं, अरे झूठ मत बोलिए, आप कल लेट से आई हो। क्या नाम है आपका? माही कुमारी। माही कुमारी, क्या बोलती है आपके प्रिंसिपल मैडम? प्रिंसिपल मैडम हम लोग सबसे गाड़ी से बात करती है और सबको झोटा पकड़ के मारती भी हैं। गाली भी देती है मैडम? कौन सी गाली देती हैं? बहुत गंदे गंदे गाली देती हैं। मुझे तो किसी का भाई आता है लेने ना तो बोलती है ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वो है, जाओ उसके साथ। धंधा करती हो। प्रिंसिपल मैडम क्या बोलती हैं? धंधा करती हो। प्रिंसिपल मैडम स्टूडेंट गर्ल्स से बोलती हैं कि तुम
यस मैम। अच्छा, तो आप लोग बोलती हैं, मीडिया में लगातार अपनी बातों को रख रही हैं, आपका जो न्यूज़ है पूरा मतलब नेशनल मीडिया तक चला गया है, तो डर नहीं लग रहा आप लोगों को? क्या? नहीं मैम। नो मैम, जो सच है वो हम लोग बोलेंगे ना। हम लोग को ये सब का दिक्कत हो रहा है तो हम लोग नहीं बताएंगे। हम लोग उतना दिन से हम सब कोई सोच रहा था ना कि चलो, मतलब कि हम लोग कंप्लेन कर रहे थे पेरेंट्स से कि टीचर ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो मम्मी लोग बोलती थी ना कि जाने तो अब क्या कर सकते, 10 तक पढ़ो निकल। अब हम लोग को लगता है कि अब सहने का अब शक्ति नहीं है, अब हम लोग आपको आवाज उठाना ही पड़ेगा। भाई अब तो सुधर जाओ। पटना में तो 6 साल के बच्चे को पुलिस उठाकर ले जा रही है। बच्चे का अरेस्ट किया जा रहा है। आज अरेस्ट हो रहे हो बुआ? अब हमको कहीं भी ले जाया जाए, हम अपना जा रहे हैं। जा रही है? अब मुझे तो नहीं पता कहाँ लेके जाएंगे। गाड़ी में लेके जा रहा है। बच्चा को जो है गाड़ी में लेकर मैडम जा रही है। अब मुझे तो ये नहीं पता। मैडम माँ को सपोर्ट नहीं करती। मेरा भतीजा को ले जा रहा है, देखिए। अब इस वीडियो क्लिप को देखकर के आप क्या कहेंगे? ऐसा लगता है बच्चा क्रांति उभरने लगी है। और जब बच्चे क्रांति करने लगते हैं तो सत्ता को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। अगर आपके अधिकारी अंड-बंड बोलेंगे, जैसे कि सीआरपीएफ के चीफ ने कहा था कि मेरे सशस्त्र बल अपनी ड्यूटी करें, तो जो भी करेंगे उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। और मैंने एक वीडियो को देखा, 3 हफ्ते पुराने प्राइम टाइम के वीडियो, न्यूज 24 के। मानव गुप्ता उसमें एंकर थे। एक रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, उसमें तानाशाही भरी हुई थी। वो सीजेपी के प्रवक्ता से जिस अंदाज में बात कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि सीजेपी के प्रोटेस्टर्स ने प्रधानमंत्री के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। कहा ये समोसे मोदी जी की तेरवी के लिए आए। अरे भाई, कभी आपने मोदी जी की भाषा को देखा है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, जर्सी गाय का बच्चा। हाँ, एक बार एक पहले तो मैं आता हूं, जो पैलेट गन की बात आ रही थी, ये पैलेट गन भारत सरकार के पैसे से खरीदे गए हैं और जो मैडम अलका बैठी है इनके टाइम में ही खरीदे गए हैं। और इसका इस्तेमाल पहले क्या गलत हाँ, बोल रही रागिनी मैडम बैठी हुई है, इनके पैलेट गन का यूज ही कब करना होता है ये मेरे को पता है, पर आप झूठ बोल रहे हैं। पैलेट गन खरीदे गए हैं और ये पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। यदि संसद में घुसता तो गोली चलती। आप क्या सोच रहे हैं कि आप गोली ये दी गई है, थानों में रखी हुई है, ये सजाने के लिए दी गई है? अरे कमाल कर रहे हैं वेद भूषण जी, प्लीज ऐसी भाषा मत बोलिए। वेद भूषण जी प्लीज, अपने ही देश के बच्चे हैं, ऐसी भाषा बोल रहे हैं आप, प्लीज ऐसे मत बोलिए। बिल्कुल इनोसेंट बच्चे हैं जो पार्लियामेंट में घुस जाते, रैंसैक कर देते। फिर यही लोग हैं जो पुलिस को कोसते कि पुलिस निकम्मी है और बेकार है। पार्लियामेंट के अंदर ये कैसे घुस गए बच्चे, हमारे फूल जैसे बच्चे। ये जो मैं इसलिए दिखा रहा था, उनको जो दर्द हुआ, इसमें प्रोसीजर बताया गया कि पुलिस कैसे काम करेगी। फर्स्ट बैरिकेड पर क्या होगा, सेकंड बैरिकेड पर क्या होगा, थर्ड बैरिकेड पर क्या होगा। रागिनी एक कमेंट करिए, फिर आगे जा रहा हूं। रागिनी एक कमेंट करिए, क्या है पुलिस के लिए, क्या गोली? रागिनी जल्दी से। रागिनी, मुझे लगता है कि वेद प्रकाश जी सीधा अमित शाह जी से ट्रेनिंग लेकर आज आपके शो पर आए हैं, इसीलिए इतनी संवेदन शून्य बात कर रहे हैं। ये कहना कि पैलेट गन सरकारी पैसे से खरीदी गई है, तो इसका मतलब है कि जिसको आप मन चाहोगे उसे पैलेट गन से मारना शुरू कर दोगे। मुझे लगता है माना कि आपके शो का बिल्कुल स्टैंडर्ड ही नहीं है कि इस तरीके की बयानबाजी शो पर हो कि वो सीधे सीधे, और ये तो पुलिस अफसर भी नहीं है, ये तो रिटायर्ड है। ये किसके कहने पर आकर आपके शो पर बैठकर धमका रहे हैं स्टूडेंट्स को कि वो प्रोटेस्ट करेंगे तो उनकी खबर ले ली जाएगी, और ये सजाने के लिए नहीं रखी है तो हम तो पैलेट गन चलाएंगे। अश्विनी दुबे और विनोद अग्निहोत्री, निकम्मा ही कहा जा रहा है। अश्विनी दुबे और विनोद अग्निहोत्री, पहले अश्विनी दुबे। अश्विनी जी, केस वापस हो सकते हैं क्या? थोड़ा बताइए ना। किस तरह की भाषा मनोहर लाल खट्टर बोलते हैं रेप को लेकर के? 80% रेप महिलाओं के कारण होते हैं। और मोहन भागवत जी क्या कहते हैं कि भारत में रेप नहीं होते, इंडिया में रेप होते हैं। अरे भाई, किसे समझा रहे? हम बच्चे हैं, हम अकल के कच्चे हैं। अपना ज्ञान अपने पास रखो।
और बच्चों की आवाज को सुनने की कोशिश करो, क्योंकि उनका वर्तमान, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, साल बर्बाद हो रहे हैं। और समय सबसे कीमती होता है एक बच्चे की जिंदगी में, एक युवा की जिंदगी में। आप उसको ही खराब करने पर तुले हो। और वेदभूषण यहां तक बोल देते हैं कि पैलेट गन और AK-47 ऐसे ही नहीं रखती हैं। इस तरह की गुंडई भरी भाषा अगर हमें प्राइम टाइम में सुनने को मिलेगी तो आंदोलन समाप्त कैसे होगा, ये आग कैसे बुझेगी? अगर आप छात्रों की मांगों को सुनोगे नहीं, आप उन्हें बहलाने की कोशिश करोगे, आप उन्हें टालने की कोशिश करोगे, आप अयोध्या लूट पर लीपापोती करने की कोशिश करोगे, आप पेपर सेट करवा नहीं पाओगे, आप पेपर लीक रोक नहीं पाओगे, आप शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं करवा पाओगे, आप कहीं पर अगर परीक्षा चल रही है, लाइट चली जाएगी, उसे रोक नहीं पाओगे, जनरेटर का इंतजाम नहीं करवा पाओगे, तो करवा क्या पाओगे? इस तरह की भाषा ही बोल पाओगे जैसी वेदभूषण बोल रहा है, जैसी CRPF के चीफ बोल देते हैं? क्या मतलब है इस बात का? अभी तक गृह मंत्री ने राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं दिया कि दिल्ली में जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था वो किसके कहने पर हुआ था। तो सवालों के जवाब देश को चाहिए। पूरे ड्रामे की अगर हम टाइमिंग को समझें तो हमें ध्यान में आएगा कि आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर, वंदे मातरम के विषय पर पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता तिरंगे वाले केक को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए और इस जो भारी फजीयत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है। राहुल गांधी लोकतंत्र और बहस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब देश के माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में उन्हें सीधी चुनौती दी कि आइए संसद में, देश बदल रहा है, देश में क्रांति की सुगबुगाहट है और आप उसे अनसुना किए दे रहे हैं। इससे मामला उलझेगा और संघर्ष बढ़ेगा। अगर आप इसे रोकना चाहते हैं, इस संघर्ष को थामना चाहते हैं, तो अपने आप में सुधार लाइए, अपनी भाषा में परिवर्तन लाइए। कपड़े बदलने से कुछ नहीं होगा, मीम बनाने से कुछ नहीं होगा, रील बनाने से कुछ नहीं होगा, तालाब में कूदने से कुछ नहीं होगा। और जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहनकर फूल खिला है, फूल खिला है, उस फूल से भी कुछ नहीं होगा। वो चड्डी पहने, जांघिया पहने, पैंट पहने, कमीज पहने। इसलिए देश को बदलाव चाहिए और बदलाव की हवा बहने लगी है। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद से।